1429 बिजनेस मैथमेटिक, इसका हमने क्वेश्चन 3 ऑल पार्ट इसके हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एंड नेक्स्ट इसका हमारे पास ये रहता है आल्सो वेरीफाई दैट। ठीक है, इसका 1 है a प्लस बी की ट्रांजेक्शन इज इक्वल टू ए की ट्रांजेक्शन प्लस बी की ट्रांजेक्शन। ठीक है, इक्वेशंस इन्होंने यही हमें दी हुई हैं और इसी इक्वेशंस को लेकर हमने बाकी सारे क्वेश्चन उसके तहत हमने हल करने हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने लिया a प्लस बी की ट्रांजेक्शन इज इक्वल टू ए की ट्रांजेक्शन प्लस बी की ट्रांजेक्शन। a प्लस बी है तो यहाँ हमने क्या करना है, a की जो इक्वेशन दी है वो आपने यहाँ लिखनी है, प्लस प्लस का साइन है प्लस लगेगा, फिर b है, b की इक्वेशन हमने यहाँ लिखी। नेक्स्ट हमने इसको क्या करना है, प्लस का साइन है तो यहाँ हमने इस 1 को इसके साथ प्लस किया, 1 प्लस 4। ठीक है, 1 प्लस 4, 2 प्लस -1, 2 प्लस -1, 3 प्लस 1, यहाँ पे देखा, यहाँ पर 3 प्लस 1। ठीक है, फिर -1 प्लस 1, फिर -2 प्लस 4, फिर -2 प्लस 3। इसी तरह से ये सारे आपने लिखते जाने हैं। देन यहीं पर हमने लिया 3 प्लस 3, 4 प्लस -3। जिस जिस नंबर के साथ माइनस है उसको बेहतर है कि आप ब्रैकेट के अंदर लिखें ताकि आपको याद रहे कि इस नंबर के साथ माइनस है और फिर उसको सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, 5 प्लस -2। अब यहाँ हमने इसको सॉल्व किया, 4 में 1 प्लस किया तो 5 प्लस माइनस 2 में से इसके साथ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 में से 1 माइनस किया 1, 3 और 1 हमारे पास आ गया 4। यहाँ पर है प्लस माइनस, फिर माइनस हो जाएगा, 1 में से 1 गया तो 0। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 निकाले तो हमारे पास आ गया 2। 3 में 3 प्लस किए 6, फिर 3 में 3 प्लस किए 6, 4 और ये प्लस माइनस माइनस 3, 4 में से 3 माइनस किए 1, फिर प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 माइनस किए तो 3। अब इसके साथ क्या थी, ट्रांजेक्शन। ठीक है, a प्लस बी की ट्रांजेक्शन, जो आंसर हमारे पास इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आया उसकी ट्रांजेक्शन हमने क्या करनी है, उसको उलट करके लिखना है। यहाँ पर अगर हमारे पास कॉलम में है तो इसको रो में चेंज करना है और अगर रो है तो उसको कॉलम में चेंज करना है। जैसे 5 1 4 है, ये कॉलम में है, इसको हमने रो में चेंज कर देना है, 5 1 4। इसी तरह 0 2 6 हमारे पास कॉलम में है और यहाँ हमने इसको रो में चेंज कर दिया, ये भी कॉलम में है और इसको हमने यहाँ रो में लेके आ जाना है। नेक्स्ट है इसका a t माइनस बी टी, ए की ट्रांजेक्शन माइनस बी की ट्रांजेक्शन इज इक्वल टू a और b दोनों का हमने यहाँ पे लिया, इक्वेशन हमने ली, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, दोनों की इक्वेशंस आ गई, a की ट्रांजेक्शन माइनस b की ट्रांजेक्शन इज इक्वल टू 1 -1 और 3 ट्रांजेक्शन मीन्स इसको उलट कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ पर 1 -1 और 3 ये हमारे पास रो में है, इसको हम कॉलम में ले आएंगे। ये भी रो में है, इसको कॉलम में ले आना है, ये भी रो में है और इसको कॉलम में ले आना है। फिर इसकी b की जो इक्वेशन है इसकी ट्रांजेक्शन हमने की, इसकी भी हमने चेंज कर दिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया। नेक्स्ट a की ट्रांजेक्शन माइनस b की ट्रांजेक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पर फिर माइनस है प्लस है तो तब भी हमने एक नंबर को दूसरे के साथ लेके जाना है, यहाँ माइनस है तब भी हमने वही मेथड यूज़ करना है। 1 + 4 -1 + 1 और 3 + 3। ठीक है, यहाँ पर 2 -1, यहाँ 2 -1, फिर -2 और +4, फिर 4 + -3। इसी तरह इन सबको हमने किया, 3 + 1 3 + 3 5 + -2 इज इक्वल टू, हमने इनको सॉल्व किया, 4 में 1 प्लस किया तो 5, 1 में से 1 माइनस किया तो 0, 3 में 3 प्लस किए तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 6, 2 में से 1 माइनस किया 1, 4 में से 2 माइनस किए 2, 3 में से 4 में से 3 माइनस किए 1, 3 में 1 प्लस किया तो 4, 3 में 3 प्लस किया 6, 5 में से 2 माइनस किए तो 3। सो a प्लस b की ट्रांजेक्शन जो हमने ली तो हमारे पास क्या आया, a की ट्रांजेक्शन प्लस b की ट्रांजेक्शन दोनों के आंसर हमारे पास इक्वल आने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 506, यहाँ 1 to 1 a b की ट्रांजेक्शन
की हमने ये आ गया हमारे पास, और जब ए की ट्रांजेक्शन माइनस बी की ट्रांजेक्शन हमने की तो हमारे पास आंसर ये आ गया। ठीक है, 4 6 3 1 2 1 5 0 एंड 6 देखें ये भी और ये भी दोनों हमारे पास सेम आ गए हैं।